गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग मस्ती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? घर पे खूब मस्ती कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, है ना। अभी स्कूल नहीं जाना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा सबको। इसलिए आज से हम आपके एसएसटी में ज्योग्राफी पार्ट के अंदर अवर एनवायरनमेंट नाम का जो चैप्टर है वो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको और समझेंगे इसको। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर में क्या दे रखा है। हमारे चारों तरफ का जो चीज़ें होती है, जो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जानवर देखते हैं, पहाड़ पठार मैदान देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट होती है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे चैप्टर में दे रखी है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है? द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स विच इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। तो एनवायरनमेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ का वातावरण, हमारे चारों तरफ की चीज़ें, विच इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? सारे जिंदा और जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो जिंदा हैं और जो निर्जीव चीज़ें, वो सब इसमें शामिल होती है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर और एनवायरनर। ये फ्रेंच वर्ड से ये हमारा एनवायरनमेंट शब्द बना हुआ है, इंग्लिश का वर्ड बना हुआ है, और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स। तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी और भी फिजिकल चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी है वो? जैसे मान लीजिए कंपोनेंट कौन कौन है इसके जो इसमें शामिल हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं? एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा इसके पार्ट्स हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। और हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सारी जिंदा प्राणियों के लिए। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस द एयर टू ब्रेथ। हमें सांस लेने के लिए एयर कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और ड्रिंक टू वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी कौन देता है? एनवायरनमेंट देता है। फूड टू ईट, खाने के लिए खाना कौन देता है? एनवायरनमेंट देता है। और लैंड देता है हमें क्या करने के लिए? रहने के लिए, जिस पर हम रहते हैं। द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। तो जानवर जो हैं और पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हैं? हमारे पार्ट हैं। किसके? एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। दस आवर एनवायरनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स। इसलिए हमारा एनवायरनमेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है, यानी मिला जुला भाग है। किसका? नेचुरल का और ह्यूमन कंपोनेंट्स का। और नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसमें एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज़ें मिली हुई है, नेचुरल और ह्यूमन कंपोनेंट्स। तो ये ध्यान देना आपको। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है एनवायरनमेंट के अंदर? देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं? कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्या क्या है वो? नेचुरल एंड कंपोनेंट है, मैन मेड कंपोनेंट है, एंड ह्यूमंस कंपोनेंट है। यानी नेचुरल तो है जो अपने आप बने हुए हैं, जो ईश्वर ने बनाए, जो धरती के फिजिकल रूप में बने हुए हैं, जैसे आपके पहाड़ हैं, बट आपके हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, डेजर्ट्स हैं, नेचुरल कंपोनेंट हो गए। मैन मेड कंपोनेंट कौन से हुए? जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे आपके मान लीजिए जैसे कि सिटीज़ हैं, ठीक है, हाउसेज हैं, ये सारे मैन मेड कंपोनेंट्स हो गए। एंड ह्यूमंस, और ह्यूमन खुद भी क्या होता है? इसका एक कंपोनेंट है। नेचुरल कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? इसमें नेचुरल जो अपने आप बने हुए हैं, प्रकृति से बने हुए, वो कौन कौन से हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर। वो सारे ऑब्जेक्ट जो नेचर ने खुद क्रिएट किए हैं, हमारी प्रकृति ने खुद ने बनाए हैं। जैसे लैंड, जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और लिविंग थिंग्स कौन कौन सी? जो जिंदा प्राणी हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं? क्रिएटेड बाय नेचर। ये हमारी प्रकृति ने बनाए इन सबको, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल कंपोनेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल कंपोनेंट्स। मैन मेड कंपोनेंट्स कौन से हैं? द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स लाइक बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज आर मेन मेड कंपोनेंट्स। तो जो इंसानों ने बनाए हैं वो कौन से हैं? बिल्डिंग होती है, पार्क हैं, ब्रिज जो होता है आपका जो जिस पर अपन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, रोड और इंडस्ट्रीज, ये सब किसने बनाए हैं? मैन मेड बने हुए हैं, सारे मैन के द्वारा बनाए गए हैं। ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो हम खुद मानव भी जो हैं, इंसान भी ह्यूमन एक कॉम्पोनेंट है किसका? एनवायरनमेंट का। जैसे इसमें कौन कौन शामिल है?
इंडिविजुअल, आप खुद अकेले भी इसमें शामिल हैं, आपकी फैमिलीज़ का पार्ट है, आपकी कम्युनिटी पूरा संप्रदाय इसका पार्ट होता है, आपका धर्म, आपकी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो सब इसके पार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन। तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको इंसान ने नहीं बनाया, रादर क्रिएटेड बाय नेचर, बल्कि हमारी नेचर ने जिसको बनाया है। और इट कंप्राइजेज बोथ बायोटिक और लिविंग एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और इसमें जिंदा प्राणी और निर्जीव प्राणी दोनों शामिल होते हैं। बायोटिक कौन से होते हैं? जो जिंदा होते हैं, और लिविंग या तो जो जिंदा है लिविंग है, या बायोटिक है उनको जीवित प्राणी कहेंगे। एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग, और या फिर निर्जीव या जो जिंदा नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें आती है। तो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? निर्जीव और सजीव, यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों इसमें शामिल हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स। बायोटिक में कौन कौन शामिल होता है? पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और इंसान होते हैं। वाइल द अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर। और अबायोटिक में कौन कौन से शामिल हैं? जमीन है, हमारी धरती, पानी है और हवा है। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट को किस रूप में जाना जाता है? ऑर्गेनिजम्स का, यानी जिंदा जीवित प्राणियों के घर के रूप में, निवास के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को। The biotic and the abiotic components of natural environment are interrelated। तो जो निर्जीव और सजीव जो प्राणी हैं, है ना, जो जीवित और मरे हुए दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो जिनमें जान है, जो जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं। और अबायोटिक कौन से हैं? लैंड, एयर, वाटर। ये कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं। एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन देम। और उनके बीच में क्या होता रहता है? इंटरेक्शन होता रहता है, आदान प्रदान होता है चीज़ों का। एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट आर डायनामिक इन नेचर। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक होते हैं ना, सजीव और निर्जीव। इनके आपस में क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं, इनमें चेंजेस होते रहते हैं। डायनामिक का मतलब क्या होगा? एक्टिव, जिनमें चेंज होता रहता है, जो मूवमेंट करते रहते हैं। इफ देयर इज अ चेंज इन वन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, अगर तो एक कंपोनेंट के अंदर अगर चेंज होगा, इट विल क्रिएट अ चेंज इन अदर, तो एक दूसरे में भी क्या कर देगा? चेंज कर देगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट सच लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द डोमेन्स और रियाम्स ऑफ आवर अर्थ। तो जो ये कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट के, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है निमल्स है ना, और ह्यूमन है, इन सबको क्या कहा जाता है? डोमेन या रियाम कहा जाता है। किसका? अर्थ का। डोमेन और रियाम का मतलब क्या होता है? डोमेन्स और रियाम्स क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं, है ना। जिस मतलब अर्थ का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ धरती का कार्य क्षेत्र होता है, जो काम करने का प्लेस है, उसको रियाम कहा जाता है। तो इन इन क्षेत्रों में क्या है? हमारी धरती में भी ये सब फैले हुए हैं। अब हम आगे जानेंगे कि 4 रियाम्स कौन कौन से हैं धरती के, जो इसमें शामिल हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हमारी जो धरती है, अर्थ है, ये देखिए हमारी जो धरती है, इसकी जो सॉलिड क्रस्ट है। सॉलिड क्या होती है? जो कठोर है बिल्कुल, जिसको हम ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, उस सॉलिड क्रस्ट को, क्रस्ट यानी पपड़ी, हमारी धरती के ऊपर जो पपड़ी है ना, ज़मीन की और पहाड़, हिल्स की, माउंटेन्स की, इसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या शामिल है? द वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, जैसे ओशियंस हैं, है ना, और आपके सीज हैं, आपके ये रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये सारे वाटर बॉडीज़ क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। धरती के चारों तरफ जो हवा का जो आवरण है, जो एक कवर है, उस एनवेलप को, उस कवर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। बायोस्फीयर क्या होता है? द लिविंग वर्ल्ड। हम जो जितने भी जिंदा प्राणी इस धरती पर रहते हैं, हम सब, जो कि जिसमें इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, सारी चीज़ें, पेड़ पौधे सब शामिल, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो ये सब मैंने अंडरलाइन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके बीच में से, और आप इन सबको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखिए, जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है पूरे चैप्टर में से, और सबको नोट्स को लर्न करिए। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। बाकी हम चैप्टर में आगे कल पढ़ेंगे।
तो आप कल इसको पढ़ कर आइए, बाकी हम कल पढ़ेंगे इसमें। जैसे कौन कौन से पार्ट्स आ गए आपके, इन सबको जो अभी अपन ने पढ़ा है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इन सबको हम कल बायोस्फीयर को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। तो ठीक है, आप सब लोग पढ़ाई करिए, होमवर्क मैंने बताया, सब जो अंडरलाइन है इसको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखिए और लर्न करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय एवरीवन, बाय।